हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्के विद शुभम। जैसा कि आपको पता है, लगभग 6 महीने बाद आपके एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल। तो इनमें से कोई भी आपका एक टारगेट हो सकता है। तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप 6 महीने के अंदर इन एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, ठीक है, क्रैक कर पाएँ। यह वीडियो बिगनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई, मज़ा आ गया देख के, और टाइम की बचत भी हो गई, और हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे कंसिस्टेंसी बनानी है, कैसे डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है, गैप फिलर, परफॉर्मेंस एनालिसिस, हर एक चीज़, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी वीडियो, तो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 6 महीने की सीजीएल की वीडियो देख लो, 6 महीने की सीपीओ की, और 6 महीने की सीएचएसएल की, जिसमें मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रखे हैं कि भाई इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैथ में ये वाला इंपॉर्टेंट है, हर एक अच्छे से बता रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता रखी है, कैसे कैसे, कौन से टीचर, कौन सी बुक, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बता रखी है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आते हैं हम काम की बात पे। काम की बात ये है कि भाई सबसे पहले आपने ना एक गोल फिक्स करना है। बहुत लोगों का तो मतलब गोल ही फिक्स नहीं है भाई, करना क्या है, बस ये है कि हाँ तैयारी करने बैठ गए, बस सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं। उनका मतलब प्लानिंग नहीं है उनकी, ठीक है। पता चल रहा है कि सीजीएल का एडमिट कार्ड आ गया, अब पता चल रही है यार अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ मैथ का, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा इससे ना। और दूसरा रीज़न ये है कि मल्टीपल एग्ज़ाम का मतलब फॉर्म सबके फिल कर दिए, और गोल किसी का फिक्स नहीं है, बस ये कि हाँ तैयारी कर रहे हैं। आपको फिर ऐसा लगेगा 1 डेढ़ साल ख़राब हो जाएंगे कि भाई मैंने मेहनत तो खूब करी, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। फिर आपको लगेगा किस्मत ख़राब है। तो किस्मत ख़राब नहीं है, तरीका ख़राब है। अब मान लो जैसे आप सोच रहे हो कि भाई सीपीओ की तैयारी करनी है मुझे, तो आपने स्टार्ट कर दी, तो आपने अच्छे से पूरा प्लानिंग मतलब कर ली, और आप काफ़ी मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश का भी कर लिया। लेकिन अभी फैब में आपका एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है। अब आपको लग रहा है नहीं, इसको छोड़ देता हूँ, क्या पता इसी में ही सिलेक्शन हो जाए। हर एक इंसान को लग रहा है बस जल्दी से जॉब लग जाए, मन में आता होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, फिर ऐसा लगता है बस जल्दी से कुछ तो मिल जाए लास्ट टाइम पे ना। फिर आप इसमें एफ़र्ट्स लगाओगे, गारंटी नहीं है इधर होगा या नहीं होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका लेवल क्या है। अगर इधर हो गया तो अच्छी बात है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ, देखो मान लो ये क्लियर हो गया, इसकी क्लियर हो गया तो इसका फिजिकल की तैयारी करोगे, फिर आगे वेस्ट होगा आपका टाइम सीपीओ में, वहाँ नहीं पढ़ोगे। इसका अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे 1 महीना तो बर्बाद होगा। अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो ये पूरा तुम्हारा सीपीओ का भी सिस्टम लेके बैठेगा पूरा, मतलब कि आगे जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, वो पूरा लेके बैठेगा। आप जीडी का अगर एग्ज़ाम दिया तो आप जीडी का फिर फिजिकल की तैयारी करोगे, आपको मज़ा आ जाएगा भाई, पेपर निकलेगा, फिजिकल की तैयारी करूँ, ये सीपीओ की तैयारी करूँ पीरी की। फिर आपको लगेगा मैनेज नहीं हो पा रहा। और एक बंदा जो सिर्फ सीपीओ की तैयारी कर रहा है, पूरे दिन भर पढ़ रहा है, वो एफर्ट्स लगा रहा है, उसका स्कोर ज़्यादा आएगा आपसे। फिर आपको लगेगा नहीं यार, यहाँ पे जॉब तो मिल ही जाएगी, सीपीओ की बाद में कर लूँगा। फिर लास्ट में बाद में पता चलता है मेरा मेडिकल ख़राब है, फिर वहाँ से आउट हो जाता है, तो आपकी 1 साल ख़राब हो जाती है, और ये सारी अपॉर्चुनिटी जीरो। तो ये चीज़ नहीं करनी। आपको ये देखना है भैया कि मुझे तैयारी किसकी करनी है, एफर्ट्स कहाँ मारने हैं, और मैं मेडिकली फ़िट हूँ या नहीं हूँ, हर एक चीज़ पहले से चेक करा लो, तब आपको तैयारी करनी है। तो हर तरीके के लोग हैं, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसको कलर ब्लाइंडनेस थी, उसको वो चीज़ तब पता चली जब CAPF AC यानी असिस्टेंट कमांडेंट का उसने मेडिकल दिया, तो काफ़ी साल की मेहनत ख़राब हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट रखना है, और सबसे अच्छी बात यह है 2025 की कि सीजीएल का पेपर सबसे पहले है। इसको बेस बना के तैयारी करोगे ना, इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो सारे एग्ज़ाम निकलते जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सीजीएल की टारगेट्स फ्री यूट्यूब पे चलाई थी, बाकी कोई रीज़न नहीं था कि भाई सीजीएल की टारगेट फ्री चलाने का, ठीक है। तो सीजीएल की टारगेट फ्री चलाने का मतलब यही है कि उसको फॉलो करोगे ना तो ये सभी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है, अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हो तो। चलो, तो सबसे पहले एक गोल फिक्स करना है, सीपीओ की तैयारी करनी है, सीएचएसएल करनी है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि टाइम आपके पास इतना ही है कि एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, मान लो 6 महीने, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि चीज़ें समझानी पड़ेंगी, तो जल्दी जल्दी तो नहीं बता सकता, शॉर्ट वीडियो होगी तो काफ़ी चीज़ें मैं बता नहीं पाऊँगा। जैसे मान लो 6 महीने आपके पास हैं, 6 महीने में मान लो 4 महीने तो आप लगभग सिलेबस कंप्लीट करने में लगाओगे। मान लो आपको सीएचएसएल की तैयारी करनी है, तो एक सीएचएसएल का एग्ज़ाम कम से कम 40 या 36 शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो लगभग हम इसको 40 मान लेते हैं, 40 40 40, तो 2024 में, 2023 में, 2022 में, तो 3 साल में 120 सेट हो गए, ठीक है। 120 सेट, और 120 सेट का मतलब क्या हो गया कि एक सेट में कितने क्वेश्चन है, 100, तो कितने हो गए, 12,000। तो एक दिन में अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो कितने हो गए,
120 दिन, तो 4 महीने हैं क्या प्रैक्टिस करने के लिए, जो 3 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। एक दिन में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको फुल मॉक की बता रहा हूँ मैं कि फुल मॉक लगाने हैं। इसके अलावा 2021 के भी हैं, 2020 के भी हैं, तो ये सभी चीज़ें कवर करनी है। फिर में गलतियाँ भी होंगी, फिर उनको भी इम्प्रूव करना है। तो ये सभी चीज़ें कैसे कवर करनी है। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो CGL का भी दे दूंगा, मतलब मॉक प्रैक्टिस कर लूँगा, CPO नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीज़ें स्मार्ट अप्रोच के साथ करनी है। कैसे करनी है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो, तो भाई सबसे पहले हमने एम फिक्स कर लिया कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो जनवरी तो लगभग गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 15 मई, यानी कि आपको 15 मई तक टारगेट बनाना है कि भाई मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा 15 मई तक। 15 मई के बाद मैं मॉक और रिवीजन करूँगा। मॉक का मतलब फुल मॉक भी दूंगा, सेक्शनल मॉक भी दूंगा, और जो मैंने पढ़ लिया एक बार उसमें जो मैंने क्वेश्चन मार्क करे हैं, जैसे मान लो मैथ में आपने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज का लेक्चर लिया, ठीक है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करे प्रीवियस ईयर, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आपसे नहीं हो रहे, आपने मार्क करे होंगे। तो जो मार्क करें इसका मतलब वो है कि आपको नहीं आते वो, और वही एग्ज़ाम में आएंगे तो आप नहीं कर पाए तो आपका स्कोर डाउन ही जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 2 महीने चाहिए कम से कम, ठीक है। और मॉक प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, स्पीड भी बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, हर एक चीज़ करनी है। तो टाइम पे ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा 15 महीने, मतलब 15 मई में। अब आपको लग रहा है नहीं मैं तो 6 महीने में करूँगा। अगर आप 6 महीने में करोगे फिर प्रैक्टिस कब करोगे, रिवीजन कब करोगे। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं कर पाओगे, बस लगे रहोगे, आपको लगेगा मेहनत कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर। तो सिलेबस यहाँ तक आपको मई तक कंप्लीट करना है। अब आपके माइंड में प्रेशर बन गया करना कैसे है ना, तो वो भी बताऊँगा। सबसे पहले टारगेट सुन लो। टारगेट देखो, CHSL की कट ऑफ आपको पता है कितनी जाती है, 159, 176 जो DEO की है, ठीक है। और CGL की जो कट ऑफ है 153, ठीक है, अभी 2024 में गई है। तो ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ, मेन रीज़न ये भी है कि हम ये सोच के चलते हैं भाई कट ऑफ कितनी है 153, तो हम तैयारी करेंगे 150 प्लस की बस, ठीक है, या 160 करेंगे। तो इससे क्या होता है 160 जितना सोचते हो उससे थोड़ा कम ही मिलता है आपको। 12th बोर्ड में भी देखा होगा 90% की तैयारी करते हैं, आते 80-85 ही हैं, ठीक है। तो हमेशा माइंड सेट जितना आप सोचते हो उससे थोड़ा कम ही मिल पाता है, क्योंकि आप सोच तो लेते हो पर लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती ना उतनी। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि थिंक बिग, अपनी औकात से बाहर सोचना है। अपनी औकात से बाहर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लेना है। अगर उसमें से 80-90% भी कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब ये कि आपने बहुत कर लिया, ठीक है। तो 165 170 प्लस का टारगेट भाई आज की डेट में होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। बाकी तो यही है कि भाई प्री भी क्लियर कर लिया, मेंस में बैठ गए, और फिर मेंस भी बस क्लियर किया, बस 300 नंबर आ गए, हुआ ना हुआ मतलब बराबर है, ठीक है। तो 1 साल का टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है, डंके की चोट पे जॉब लेनी है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे नंबरिंग करी है मैंने 1 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई रीजनिंग एक ईजी सब्जेक्ट है, ना ही इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई मैथ के अलग अलग टाइप सीख रहे हो, ठीक है। इसमें सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस, और 1 महीने के अंदर ना आप इसको कंप्लीट कर सकते हो इसका सिलेबस, ठीक है। वो 1 महीने के अंदर कौन से टॉपिक करने हैं, जैसे कि मिसिंग नंबर, नंबर सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ऐसे चैप्टर जो आपको दिक्कत देते हैं, ठीक है। और यही सभी को दिक्कत देते हैं, आप ही को नहीं, मतलब इन्हीं में नंबर कटते हैं सभी के, ठीक है। तो वही चैप्टर आपको 1 महीने में कंप्लीट कर लेने हैं। तो 1 महीने के अंदर रीजनिंग का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी डाइस, ठीक है, अपोजिट नंबर, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद भी एक बार रीड कर लोगे ना, या क्वेश्चन एक बार गलत कर लिया उसको पढ़ लिया तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो के चक्कर में नहीं भागना। सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लेना, 4 से 5 महीने हैं, ठीक है, CGL के लिए, 6 महीने हैं CP और CHSL के लिए। जितना ज़्यादा वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। वीडियो तभी देखना जब आपको लगे कि भाई ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ठीक है। अभी वीडियो देखते रहो, आपको समझ में आएगा ये पूरा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि रीजनिंग का 1 महीने में सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में देखो सिलेबस कंप्लीट करना सिर्फ ग्रामर का, बाकी वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये चलती रहेंगी एंड तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो इंग्लिश में ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ 45 डेज़ में, और 15 दिन में रिवीजन। तो ये हमने CPO के बैच में भी किया है और CGL के में भी कर रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में मैंने ऑलरेडी जो CGL की टारगेट सीरीज चल रही है इसमें 8 टॉपिक कंप्लीट करा दिए 1 महीने के अंदर, और 10 मॉक भी कर लिया हमने सेक्शनल, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। और बाकी इनमें कई दिन तो मैंने नो टारगेट लिखा है, मतलब कि कोई टारगेट भी नहीं दिया रीजनिंग का। दूसरा 1 2 महीने, फिर सबसे तीसरे नंबर पे जीके में लगभग आपको 3 महीने लगेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में।
चौथे नंबर पे आता है मैथ, यानी लगभग 4 महीने मिनिमम है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। इसके बाद तो प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सबसे अगर वीक हुआ तो बहुत टाइम लगेगा। जिसका बिल्कुल लग रहा है कि यार जीरो है, उसको मिनिमम 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको ये रखना है कि भाई इसमें ही तो मुझे 6 महीने लगेंगे मैथ में, पर मैं इंग्लिश, रीजनिंग, जीके इनमें तो स्कोर लेकर आऊँ कम से कम अच्छा, ठीक है। मैथ में मान लो मेरा 45 प्लस नहीं आ रहा, कम से कम 35 प्लस तो लेकर आऊँ, ठीक है। गिव अप नहीं करना, अपना लेवल और जगह बढ़ाना है। और मेरी टारगेट सीरीज जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, 4 महीने के अंदर मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ वही है, वीडियो उसी की देखनी है जब आपको ज़रूरत पड़ती है तभी देखना है, ठीक है। और कोर्स कोई लेंथी कोर्स नहीं लेना कि भाई मैं 6 महीने का 8 महीने का कोर्स ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड तक कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं खुद, यार देखो पवन राव सर से मैं खुद पढ़ा हूँ, ठीक है। जैसे पवन राव सर से आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो काफ़ी क्लासेस हैं ज्योमेट्री में। जो थ्योरम है, किस तरीके से, एक तरीके से डेरिवेशन, हर एक चीज़ बताइए कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ड्राइव करके बताया, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। हालांकि सीखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भी पता चलेगा, एक तरीके से नॉलेज मिलेगी, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं कर चुका, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टाइम था काफ़ी, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमें जॉब चाहिए। तो अब क्या करना है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना उसको याद करना है, उसका यूज़ कैसे होना है वो सीखना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सिंपल बस यही सीखना है। तो ऐसा कोर्स नहीं लेना कि भाई जिसमें आप पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी करने में भाई 2-3 साल लगेंगे और 2-3 साल बाद फिर एग्ज़ाम देना, ठीक है। दूसरा, और हाँ ये तो हो गया सिलेबस का। अब देखो टारगेट की बात करते हैं कि भाई इतना स्कोर आपको लेकर आना है, तो भाई पता भी होना चाहिए कि किस में कितना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इंग्लिश में 45 आए, रीजनिंग में 50 आए, मैथ में 50 आए, कुछ भी करो, पर इन तीनों सब्जेक्ट में 140 से 145 प्लस आना चाहिए, ठीक है। इतना टारगेट आपको रखना है। जीके में 25 से 30 प्लस आना चाहिए, तब जाके आपका जो ये स्कोर है ना वो अचीव होगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा, या इस डायरेक्शन में आप नहीं सोच रहे भाई ये तो बहुत ज़्यादा टारगेट बता दिया, तो भाई फिर रेस से बाहर हो। आप अचीव नहीं करोगे तो कोई और करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, सिंपल सीधी बात है। क्योंकि कट ऑफ हाई जा रही है और इतना तो लाना ही पड़ेगा। जितना आपका स्कोर प्री में आएगा ना उसका लगभग डबल, ठीक है। सीपीओ में मान लो, सीपीओ में थोड़ा कम स्कोर चल जाएगा, लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल में आपको लाना पड़ेगा। सीपीओ में कम इसलिए चल जाएगा क्योंकि उसमें मेडिकल है, फिजिकल है, हर कोई फिट नहीं है, हर कोई मेडिकल फिट नहीं है, तो वहाँ पे आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लो आपका प्री में 155 आ रहा है, तो मेंस में मान लो इसका डबल 310 कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर दिल्ली पुलिस चाहिए तो प्री में यार यहाँ पे भी 165 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, जिससे मेंस में 185 180 इतना लेकर आओ और सेफ हो जाओ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्री में स्कोर होगा उतना ज़्यादा आसानी पड़ेगी आपको मेंस में स्कोर करके अचीव करने में सीपीओ का टारगेट, ठीक है, जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है। लेकिन सीजीएल में और सीएचएस में प्री क्वालिफाइंग है, तो बेस तो आपको यहीं से बनाना है प्री की तैयारी से, बाद में तो 2-3 महीने ही मिलने हैं, ठीक है। जब आपका प्री में 170 स्कोर आएगा ना रो, तो इसका मतलब आपका लेवल है 330 प्लस का। मेंस में आपका फिर मेंस के मौके में भी 330 प्लस आएंगे। अगर यहाँ पे 180 आ रहा है तो उधर 340 प्लस आएंगे, 340 से 345, इस तरीके का ये रियलिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं, इतना हो गया, चलो ठीक है। टारगेट माइंड में फिक्स करना है भाई, हमेशा बड़ा सोचना है, औकात से बाहर सोचना है। औकात से बाहर सोचोगे तभी वहाँ तक पहुँच पाओगे, उसके आसपास। अब बात करते हैं करना क्या है और क्या नहीं करना। ये जो टिक लग रहा है ये करना है, ये नहीं करना। लिमिटेड सोर्स फॉलो करने हैं। लिमिटेड सोर्स का मतलब है रीजनिंग की एक बुक ज़रूरत है तो ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना मॉक टेस्ट लगाओ, काम ख़त्म। जीके की अपने नोट्स, और प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र, पिनेकल, किरण, जो आपको सही लगे प्रीवियस ईयर। मैथ के लिए एक प्रीवियस ईयर की बुक, प्रैक्टिस के लिए बस काफ़ी है अपने नोट्स, ठीक है। इंग्लिश के लिए पिनेकल या किरण में से कोई एक, ठीक है, और नीतू मैम की बुक और आपकी ब्लैक बुक, 3 बुक हो गई। बाकी आपको लग रहा है कि नहीं ब्लैक बुक नहीं लेनी, पहले यहीं से करना है पिनेकल और नीतू मैम से, तो ये 2 भी काफ़ी हैं, बस लिमिटेड। बाकी एसपी बख्शी, आर्यन कुछ नहीं लेना, हर कुछ मैं पढ़ के आ चुका हूँ, ठीक है। एक एक, क्योंकि एयरफोर्स में इंग्लिश 4 साल तक इंग्लिश ही पढ़ी थी। तो अब बात करनी है कि लिमिटेड सोर्स फॉलो करनी है। मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन काम आएगा भाई जीके में। स्टैटिक जीके के जैसे टॉपिक है, अब भाई इसमें अगर मैं टॉपिक लिखने लगूँ तो 100 से ऊपर बैठ जाएंगे, लेकिन आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। सिर्फ लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ने हैं भाई। डांस फेस्टिवल ये बार बार आ रहे हैं, हमें डांस ही नहीं याद। किसी स्टेट का मैंने डांस लिख दिया तो वो याद ही नहीं रहेगा, कोई फेस्टिवल लिख दिया तो वो याद नहीं, ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ा था, ठीक है। पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण पता ही आएंगे, इनकी ईयर्स भी पूछी जाएगी पर याद नहीं है,
पता सब कुछ है पर याद नहीं, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन। फॉलो पैटर्न, पैटर्न फॉलो करना है, पता होना चाहिए भाई प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अब की बार इस वाले टाइप के क्वेश्चन में फोकस किया जा रहा है, ज्योमेट्री पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। या परसेंटेज में इलेक्शन वाले क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के दिया जा रहा है, पहले सिंपल दिया जा रहा था, ठीक है। रेस वाले क्वेश्चन में सर्कुलर रेस वाले थोड़े टफ दिए जा रहे हैं, हर चीज़ पता होनी चाहिए। बड़ी बड़ी मतलब एक ऐसा बड़ी बनाना है जो आपसे थोड़ा अच्छे लेवल का हो। अच्छे लेवल का मतलब है कि आपका अगर स्कोर 140 आ रहा है ना तो उसका 150 प्लस आए, आपसे अच्छा हो पढ़ने में, ठीक है। या आपकी टक्कर का हो, दोनों आपस में compete करें, कंपटीशन ही करना है तभी आगे निकलोगे। अकेले तैयारी कर रहे हो, आज आपका मन नहीं करा पढ़ने का, कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े, लेकिन आपके साथ जो सामने कंपटीशन कर रहा है, आपका जो दोस्त है या जो भी आपने दोस्त बनाया, अगर आप नहीं आज पढ़ रहे, ठीक है, आप उससे डेली बात करो, भाई मैंने ये पढ़ लिया, टारगेट शेयर कर रहे हो, मेरा ये स्कोर चल रहा है, आप नहीं पढ़ रहे आज, अगर वो आज पढ़ रहा है तो आपको लगा यार वो पढ़ रहा है आगे निकल जाएगा तो मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अकेले कंसिस्टेंसी बनानी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी बना सकते हो, मर्जी है आपकी। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, बाकी ये नहीं कि हार्ड क्वेश्चन, ये बात की बात है। परफॉर्मेंस एनालिसिस ज़रूर करना है वीकली मंथली कि भाई मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई 6 महीने बाद ही परफॉर्मेंस का एनालिसिस वो रिजल्ट दे आपको कि भाई आप यहाँ गए, कि आप रिजल्ट से आउट हो गए, ठीक है। खुद पता होनी चाहिए भाई एक हफ्ते बाद मेरा रिजल्ट आ रहा है, 1 महीने बाद ये आ रहा है, तो मुझे स्ट्रैटेजी इस तरीके से चेंज करनी चाहिए और इस वाले सब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि मेरा पहला वाला सब्जेक्ट जो है, जो मेरा वीक था, वो अब थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है। तो अब हमें क्या नहीं करना, कट ऑफ की स्ट्रैटेजी वीडियो, ये सब चीज़ें नहीं देखनी भाई। कट ऑफ मेरे चैनल पे एक भी कट ऑफ की वीडियो तो होगी नहीं, ठीक है। बाकी नहीं मैंने ऐसी कोई वीडियो बताई कि भाई कट ऑफ का एनालिसिस, एक वीडियो नहीं बताई। स्ट्रैटेजी वीडियो भी लिमिटेड है। एक बार अगर मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो बना दी, वही CGL की है और CPU की अलग से बना दी, तो वही चल रही है 2023 से, ठीक है। तो मैं एक बार उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देखो चेंज नहीं होगी, स्ट्रैटेजी वही रहती है। वो बात अलग है, आपको आज हाँ नई वीडियो देख रही है, हाँ 2 दिन पहले की है, बस कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी वीडियो देखने का तरीका वही है बेस्ट। सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप, इनको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि नई क्विज़ वाली, क्विज़ छोड़ो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते करते टाइम वेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, शॉर्ट्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो PDF फॉलो नहीं करनी। PDF फॉलो किसी करनी है, जैसे स्ट्रेटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट मिल गए टॉपिक, वहाँ से पढ़ लिया। ऐसा नहीं है कि भाई वो कैब की भी PDF, पिनेकल की इंग्लिश की वो भी PDF यूज़ कर रहे, फिर क्वेश्चन मार्क कहाँ से करोगे? क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये वाला मेरा गलत हो रहा है। या तो आपके पास टैब हो, पेन टैब हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लो सेल्फ स्टीम होगा। देखो लो सेल्फ स्टीम आपका जब होगा जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने दोस्त से बात करनी है, दोस्त होना चाहिए आपके पास शेयर करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी सिस्टम ट्रेनिंग में बनाया जाता है। बड़ी सिस्टम हमारी ट्रेनिंग में होता है, CRPF में, हर पैरामिलिट्री में, हर जगह, ठीक है। तो बड़ी एक ज़रूरी है, लाइफ का एक पार्ट है आपका बड़ी, आपका दोस्त जो हर जगह आपका साथ दे। तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक पॉजिटिव दोस्त, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो कभी ना हो। जब भी लो हो तो आप बात करें और अप करके अपना रीस्टार्ट करें, ठीक है। ओनली यूट्यूब वीडियोस पे ही डिपेंड नहीं होना कि भाई मैं तो टारगेट अचीव कर रहा हूँ, डेली 3 घंटे की वीडियो देखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर अगले दिन भी यही करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर नोट्स बनाओ और वीडियो देखो, बस इतने में तक ही रह जाओगे। क्योंकि उसका काम था आपको सिखाना, वो सिखा के चला गया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी। मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी, ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ये चीज़ें करनी है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब PDF में नाम कैसे आएगा? जब ये जुलाई में, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, फिर आपका PDF आएगा, रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें नाम कैसे आएगा? क्या चीज़ करें ऐसी, है ना। तो देखो वो चीज़ें हैं, डेली टारगेट्स ऑन टाइम। अपने टारगेट्स बनाओ, जो टारगेट्स आपको दिए जाए वो टाइम पे कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट नहीं होंगे, जब आज ही आप आज का टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे छूटता जाएगा, तो आप काफ़ी पीछे हो जाओगे, तो फिर रिजल्ट में भी पीछे होगे, रिजल्ट भी वही मिलेगा ना। कंसिस्टेंसी इन राइट डायरेक्शन विथ ऑथेंटिक सोर्स, यानी कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए राइट डायरेक्शन में। आप मेहनत तो कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, रोज़ पढ़ रहे हो, लेकिन राइट डायरेक्शन नहीं है, तब भी आपका रिजल्ट मतलब PDF में नाम नहीं आएगा, ठीक है। राइट डायरेक्शन, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, यानी लिमिटेड सोर्स नहीं है, आप फॉलो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, राइट डायरेक्शन और अच्छा सोर्स, ठीक है। पेशेंस रखना है, परसिवरेंस, यानी कि
रिज़ल्ट कई बार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिज़ल्ट एकदम फास्ट मिलेगा, कोई चीज़ ऐसी है जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइम लेगी, ठीक है। कोई सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है, कोई आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ने का बार बार मन करता है ना, और जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उसे पढ़ने का मन नहीं करता, मतलब बोरियत फील होती है। तो हम कई बार क्या करते हैं, टारगेट तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उसी का टारगेट रोज़ छूटता जाता है, रोज़ छूटता जाता है। तो फिर हमें लगता है कि यार हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि वीक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं डेली। मान लो 3 सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, हम उनको बड़ी बढ़िया बराबर टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो एक वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, और हमारा 1 महीना बीत गया लेकिन हम उसका टारगेट जितना हमें करना था वो कर नहीं पाए, तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं दिखती 1 महीने बाद, क्योंकि हमने वीक टॉपिक पे ही फोकस नहीं किया, वही इंप्रूव नहीं किया, तो कैसे इंप्रूवमेंट होगी ना। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं एकदम कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये सभी चीज़ें आ गई समझ में। जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, सिलेबस वगैरह, तो रिवीजन, मॉक, उसका एनालिसिस करने के बाद क्या गलतियाँ हो रही हैं उनकी इम्प्रूवमेंट, बस ये 4 चीज़ करनी है। इतना सब कुछ करना है, बस इसको बोर्ड या इसकी प्रिंट आउट निकल के अपना मतलब दीवार पे चिपका लो, यही चीज़ें आपको करनी है। इसका भी चिपका लेना, ठीक है, और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों के साथ चिल करना है, पूरे दिन भर पढ़ो, शाम को खेलो, दोस्तों के साथ बातचीत करो, खेलो कूदो, पूरे दिन भर पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, जो मन करे वो करो, लेकिन दोस्तों के साथ एक टाइम अपना स्पेंड ज़रूर करना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं काम की। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, बस एक आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे कि इस ऑर्डर में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मत सोचना कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका कि 6-6 महीने की मैं बना चुका, ठीक है। तो इन वीडियो को देख लेना। तो देखो इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ग्रामर में देखो सिलेबस आप 45 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हो। तरुण ग्रोवर सर, अमन वशिष्ठ सर, ठीक है, इन दोनों सर से या नीतू मैम की बुक से, खुद से भी कर सकते हो। जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ के समझ नहीं आ रही, उसकी वीडियो देखो, लेकिन कैसे भी करके 45 दिन के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। रोज़ 1-1.25 घंटा पढ़ोगे, 45 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत आसानी से। बाकी यूट्यूब चैनल पर CGL की टारगेट सीरीज चल रही है, वहाँ से आप Day 1 से स्टार्ट कर सकते हो, अभी भी आपका खुद कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। फिर 15 दिन आपको रिवीजन करना है। जैसे कि मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा नाउन के, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर प्रोनाउन पढ़ा। ऐसे करने के बाद आपने वहाँ मार्क भी करने हैं क्वेश्चन। फिर जब आप रिवीजन करोगे, अपने नोट्स भी पढ़ोगे, जो मार्क क्वेश्चन है सिर्फ वही प्रैक्टिस करोगे, ऐसे नहीं कि 50 के 50 फिर दोबारा, नहीं, टाइम बचाना है, ठीक है। जब आपका ग्रामर पूरा कंप्लीट हो गया, फिर आपको पिनेकल या किरण जो भी आपके पास बुक है उसके एरर के कितने क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 700। एक दिन में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो 7 दिन में हो जाएंगे, या एक दिन में 70 क्वेश्चन कर लिए तो 10 दिन में हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एरर है और फिलअप है, बस 3 चीज़ हैं। तो तीनों में कितने लग जाएंगे, 10-10-10, यानी 1 महीने में आप इसको कंप्लीट कर लोगे एक बार, ठीक है। बाकी एक्टिव पैसिव और वॉइस एंड नरेशन 5-5 दिन उसके मान लो, मतलब 80 क्वेश्चन मान लो, लगभग 300-400 रहते हैं। तो एक दिन में 80, तो 4 दिन में कितने हो गए, 320, या 5 दिन में मान लो 400, तो 400 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस और नरेशन के हो गए, क्लियर। तो यानी 40 दिन में पिनेकल और किरण की बुक 40 से 45 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे एक बार। उसमें भी आपको मार्क करने हैं, मार्क क्वेश्चन जो हैं, जो मार्क हैं उनका फिर रिवीजन करना है। उसको भी मान लो तुम 1 महीने में कर लोगे, 15-20 दिन में कर लोगे। ये सारा सिलेबस 4 महीने के अंदर, ये बुक 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिल्टर कर लोगे, स्कोर क्या, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा टाइम के साथ, ग्रामर का, और कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। अभी और भी चीज़ें बताऊंगा, मॉक, सेक्शनल मॉक वगैरह, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ बस यहीं तक ख़त्म है। वोकैब में क्या करना है, डेली अपने हिसाब से, भाई मैं 15-15 याद कर सकता हूँ। पहले क्या करना है, पहले ये 3 करने हैं, ठीक है। ईडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करना है। पहले 15-15-15। आपको लग रहा है नहीं मैं तो 20-20 याद कर सकता हूँ, तो 20-20, 25 याद कर सकते हो, 25 अपने हिसाब से ब्लैक बुक से याद करने हैं। जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो डार्क हैं, वो याद कर सकते हो, पहले लाइन से याद कर सकते हो। पढ़ना है ही, मेंस तक निपटानी है पूरी बुक एक बार, ठीक है, ख़त्म करनी है। मतलब जो एंटोनियम और स्पेलिंग है, ये आपको MCQ फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि इसका गुड का बैड ऐसे याद नहीं करने, प्रैक्टिस करनी है इनकी डायरेक्ट। ये तीनों चीज़ें याद करनी है। और सिनोनियम जब इतनी सारी वोकैब याद कर लोगे तो इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से, पिनेकल, किरण, जो भी आपके पास बुक है वहीं से। कॉम्प्रीहेंशन में आदत बनानी है पहले रीडिंग की,
सबसे पहले तो यही दिक्कत है भाई, रीड करना मतलब बहुत महाभारत है, मन नहीं करता। तो कोई भी चीज़ पढ़ो, महाकुंभ के बारे में पढ़ लो गूगल पे डाल के, या जो आपको मन करे उसके बारे में, मतलब डेली मतलब पढ़ते रहो, ठीक है। फिर क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस, पैसेज प्रैक्टिस, PQRS प्रैक्टिस। आपको ये देखना है भाई CPU में PQRS पूछे नहीं जाते, तो उसकी प्रैक्टिस अभी नहीं करनी, बाद में करेंगे, ठीक है। ये चीज़ चेक करनी है आपको, पैटर्न पहचानना है, जो कि मैंने पहले इसमें लिख चुका हूँ मैं कि फॉलो पैटर्न, ये लिखा है ना यहाँ पे, फॉलो पैटर्न। पैटर्न का मतलब यही है कि पैटर्न पहचानना है कि क्या चीज़ पढ़नी है अभी, नहीं क्या बाद में पढ़नी है। चलो इतनी बात भी आ गई समझ में। तो कहाँ से करनी है? प्रीवियस ईयर बुक से करनी है। कौन सी बुक? वही पिनेकल किरण, कोई बुक अलग लेनी नहीं है, बस यही है जो है, ठीक है। प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस करनी है। जब यहाँ से सब कुछ प्रैक्टिस हो जाए, अच्छा लेवल बन जाए, जब को लगे भाई प्रीवियस ईयर सब कुछ खत्म हो गया, तब आना इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लेवल थोड़ा अच्छा है, जिसमें एडिटोरियल भी पढ़ना है और वहाँ की जो PDF के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। अब बात आती है इंग्लिश में टीचर कौन से फॉलो करने हैं। क्या मैं गोपाल वर्मा सर से करूँ? क्या मैं, अब कौन कौन से टीचर बताऊँ? निमिषा बंसल मैम हो गई, रानी मैम हो गई, गोपाल वर्मा सर हो गए, या अमन वशिष्ठ सर, तरुण ग्रोवर सर, संदीप सर, ओपन स्टडी गुरुकुल हो गया, या संजीवनी करके वो क्या नाम है उनका, संजीव ठाकुर सर हो गए, और रैंकर्स गुरुकुल वाले हो गए। भाई बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन कुल मिला के बात एक ही है, अपना टारगेट है 45 दिन में ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करना है। कहीं से भी करो, बस सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। किसी भी टीचर से करो, जो कोई टीचर ऐसा है वही 4 महीने में इंग्लिश ग्रामर पूरी कंप्लीट करा रहा है, नहीं पढ़नी, ठीक है। क्योंकि भाई हमें तो प्रैक्टिस भी करनी है ना, हमारा तो एग्ज़ाम 5 महीने बाद है, हम 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो पेपर कब देंगे ना। बुक कौन सी फॉलो करनी है? बुक फॉलो करनी है नीतू मैम की, किरण या पिनेकल, जो भी आपके पास है प्रैक्टिस के लिए, और डायरेक्ट फिर ब्लैक बुक ले लेना इसको, ठीक है। अब देखते हैं हम मैथ, ठीक है। और सबसे चैलेंजिंग आपके लिए मैथ रहेगा, जिनकी मैथ वीक है। बाकी जिनका स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो एक तरीके से लीड है। मैथ में डायरेक्ट सेक्शनल मॉक देंगे और प्रैक्टिस करेंगे जो वीक टॉपिक है। मैथ में टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि इसका सिलेबस एक तरीके से लेंथी है और टाइम ज़्यादा भी लगता है, प्रैक्टिस भी करनी है और माइंड का काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। जो बिगनर है उनको काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले देखो अरिथमेटिक और एडवांस, ठीक है। अरिथमेटिक में टाइप्स, क्वेश्चन के टाइप्स मिलेंगे आपको, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एडवांस में आपको फॉर्मूला और थ्योरम, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इनमें क्या करना है, टाइप्स कवर करने हैं। जब आप सीखोगे, जान लो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक चैप्टर में ये 12-13 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन के इतने टाइप के क्वेश्चन है, कंजप्शन के इतने टाइप के क्वेश्चन है, डिस्काउंट के इस टाइप के क्वेश्चन है, MRP वाला, ये रिलेशन वाला, प्रॉफिट वाला, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब आप पढ़ोगे। मतलब एक बार पढ़ने के बाद ना, एक बार ना उसका ओवरव्यू करना कि हाँ ये वाले टॉपिक है और ये वाला टाइप मुझे अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन ये वाला जो टाइप है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उस पर मार्क कर लेना। तो आपको एक चैप्टर में ये भी पता चल जाएगा कि इसमें 10 टाइप हैं, 10 में से मुझे 5 टाइप अच्छे से आते हैं और 5 टाइप ऐसे हैं जो मुझे बार बार रिवाइज़ करने पड़ेंगे, और इसके अगर क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मैं टाइम लूँगा, मतलब करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं बस सिलेबस कंप्लीट करा, वीडियो देखी, नोट्स बनाए, साइड। तो दिक्कत क्या होगी अभी बताऊँगा, 1 मिनट रुको। जब ये टाइप्स कवर हो जाएंगे, फॉर्मूला कवर हो जाएंगे, मतलब कि एडवांस और अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी डिटेल स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ मैं और अलग तरीके से बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें वो चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो जब आपके टाइप्स और फॉर्मूला जो भी कवर हो जाएंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है 2024 से लेकर 2020 तक के, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, 2024, 23, 22, इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चंस को मार्क करना है जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। मान लो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद मान लो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। देखो एक चीज़ में ध्यान से समझना, वीडियो से देखने से और खुद से प्रैक्टिस करने से देखो कितना मतलब अंतर है। देखो जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लूँ मैं, 2, 3 AB 0, ठीक है। ये एक नंबर है जो कि 40 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी डिवाइड हो जा रहा है ये नंबर 40 से, और A + B की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 14, 15, 16 और 17, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ये एक नंबर दे रखा है, ये 40 से डिविजिबल है, और A + B की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शन हो गया आपके 4। तो अब आपने मान लो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए अपना मतलब यूट्यूब वीडियो से। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप गलती नहीं करोगे। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, और आपको पता नहीं चलेगा कि रियल एग्जाम में इस तरीके से यहाँ से ऐसे भी बचना है। जैसे कि मान लो आपने बस डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, काम खत्म, आपने देखा कि भाई अगर ये 40 से डिवाइड है
तो 4 × 10 यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए 0, क्योंकि 10 से डिवाइड होगा तो लास्ट में 0 होगा, यानी ये नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू 4 रखूँगा तो 40 आ जाएगा, 40 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 4 से। b की वैल्यू अगर 8 रखूँगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो b की वैल्यू क्या रखोगे आप 8 रखोगे। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो b की वैल्यू आपने 8 रख ली। अब आपको बोला गया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो आप सोचोगे कि मैक्सिमम वैल्यू तो a की 9 होनी चाहिए, तो 9 और 8 कितने हो गई 17, आप टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया क्वेश्चन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपने बस डिविजिबिलिटी रूल ऐसे कर दिया, आपने गलती। अब कैसे पता चलेगी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन सेक्शनल मॉक में आया, जब सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, तो आपका 23 ही सही था, एक क्वेश्चन ये गलत हो गया। फिर आप इसमें देखोगे ओहो ये वाली मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? मिस्टेक ये हो गई कि जो 40 है वो 8 5 40 भी होता है, इसका ये फैक्टर भी होता है, तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबल होगा तो हमें फिर लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी, यानी कि a b और 0। तो अगर b 8 है तो a कितना होना चाहिए, a 9 नहीं होना चाहिए, 9 की जगह क्या होना चाहिए, एक कम कर दो 8, तो 8 8 0। तो ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो 8 + 8 a और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है 8 और 8, तो 8 और 8 क्या हो जाएगी 16। तो थोड़ा सा ही अंतर था, एक बंदा 17 लगा रहा है और एक 16। तो इस तरीके से आपकी माइनर मिस्टेक होगी। जब तक आप गलती नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे किस डायरेक्शन में सोचना है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि इस टाइप का क्वेश्चन 2024 में आया है, ठीक है 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। और जैसे मान लो कई बार क्या लूँ मैं, याद भी नहीं आएगा ऐसे, तो एक सेकेंड, मान लो जैसे कि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कई बार कहते थे कि ये आगे जाके 3% बढ़ गया, तो 3% बढ़ गया तो हम क्या करते हैं 10 का 3% बढ़ाते हैं, तो फिर हम करते हैं इसमें 10.3%। और कई बार ऐसा होता है कि 3% बढ़ गया यानी 10 + 3 यानी कि 13%। तो ये माइनर मिस्टेक हैं, ठीक है सिली मिस्टेक हैं, जो आपको समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस खुद से करोगे कि यार इसमें 3 जोड़ना था या इसका 10 का पहले 3% निकाल के तब जोड़ना था, ठीक है। तो लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, फिर इन क्वेश्चन को आप छांट के रखोगे अलग से, तब जाके आपका स्कोर बूस्ट होगा, तब जाके आप टॉपर की कैटेगरी में आओगे। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ जो बिगिनर्स हैं बेचारे, उनको थोड़े बहुत मतलब लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या क्या बता दिया, लेकिन ये सभी चीज़ें आप फेस करोगे जब इस जर्नी में आओगे, ठीक है। तो मार्क्स हो गए, ठीक है, मार्क हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, फिर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है जो आपने मार्क करे हैं, फिर लास्ट में उनका रिवीजन करना है। तो इतना स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा मैथ के लिए। ये मैंने एक आपको चार्ट बता दिया कि ये चीज़ यहाँ से आपको गुजर के जाना है, तब जाके आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। टीचर कौन से फॉलो करने हैं, फिर वही बात आती है, टीचर को भी फॉलो कर लो। मेरे हिसाब से टाइम कम है तो मैराथन वीडियोस जो हैं, ठीक है, मैंने अभी देखो एग्जांपल दिया डिविजिबिलिटी रूल का। एक बार आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया कि 10 का पढ़ लिया, 12 का पढ़ लिया, टीचर सिर्फ ये बताएगा 2 4 6 8 10 5 इनके डिविजिबिलिटी रूल ये हैं, 2 4 क्वेश्चन करा देगा। लेकिन जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आप गलत करोगे क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। तो यूट्यूब वीडियो से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट के लिए मैराथन काफ़ी है, ठीक है। 10-12 घंटे की मैराथन काफ़ी है, क्योंकि मैराथन का मतलब ये है कि सारे कॉन्सेप्ट उसमें कराए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने को तो एक चैप्टर की 30-30 घंटे की वीडियो देख लो, लेकिन चीज़ें तभी इम्प्रूव होंगी जब आप पेन उठाओगे, ठीक है, दिमाग का यूज़ करोगे, गलतियाँ करोगे, सुधारोगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं बाद में फिर ये होगा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब खुद से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बुक में क्वेश्चन खुद से सोल्व नहीं हो रहे, ठीक है। अभी तो काफ़ी चीज़ें ये भी होंगी जो बिगिनर है आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, ठीक है, उसका भी इलाज करेंगे। तो टीचर कौन से फॉलो करने हैं, जो कम टाइम में अपना करा दे। तो मैं लिंक देता हूँ, ठीक है, सीजीएल टारगेट सीरीज़ में कि इस टीचर से करना है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कुछ बढ़िया मतलब इस तरीके से मतलब बनाऊँ कुछ, जिससे आपको एक मतलब PDF दूँ जिसमें सभी चैप्टर के नाम हों और उन सभी की मैराथन की लिंक हो। कुछ सोच रहा हूँ मैं ऐसा कुछ दूँ, लेकिन जब तक नहीं दे पा रहा तब तक अपना मैराथन वीडियोस ढूंढो, जो टीचर अच्छा लगता है वहाँ से अपना करना है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, बस सिलेक्शन लेके निकल जाओ, ठीक है। बुक्स पिनेकल और किरण बस वही बुक है, बाकी गगन प्रताप सर की वो भी फॉलो कर सकते हैं। जब ये सभी चीज़ें हो जाती हैं एडवांस और अरिथमेटिक, तो आपको सेक्शनल मॉक भी देने हैं। सेक्शनल मॉक कब देने हैं, जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मान लो आपकी अरिथमेटिक कंप्लीट हो गई तो अब आपको सेक्शनल मॉक स्टार्ट करने हैं टेक्स्ट बुक पे। इससे ये फ़ायदा होगा कि भाई एक तो स्पीड बढ़ेगी, आपको ये पता चलेगा यार कौन सा क्वेश्चन कब स्किप करना है, यानी ये इस टाइम में नहीं करना, ठीक है। अब देखो इनमें एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, जब इनका एनालाइज करोगे मॉक का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी मॉक दे दिए ना
उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एनालिसिस नहीं करा तो इसमें मतलब मॉक देना ना देना बराबर, यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें एक तो होगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी कि मान लो 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, सीपीओ के लिए 50, ठीक है, ये अपने आप अपने हिसाब से रिलेट कर लेना, जो सीपीओ के स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से, जो CHSL CGL के वो अपने हिसाब से, ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, एक रॉन्ग क्वेश्चन होगा, और TTQ का मतलब है टाइम टेकन क्वेश्चन। टाइम टेकन क्वेश्चन मतलब जैसे मान लो अनअटेम्प्टेड वो होगा जो मान लो आपसे हुआ ही नहीं, आपको समझ में नहीं आया, या आप कर रहे हो और हो नहीं पा रहा, टाइम निकल गया। रॉन्ग क्वेश्चन जैसे सिली मिस्टेक से हो गया, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था 17 लगा दिया, होना क्या चाहिए था 16 होना चाहिए था, ये सिली मिस्टेक का हो गया। और टाइम टेकन क्वेश्चन का मतलब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप 1.5 मिनट ले रहे हो, ठीक है, और जो एवरेज टाइम है वहाँ पे 30 या 45 सेकंड है, तो आपको ये देखना है यार मेरा इतना टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो भी नोट करने वाली बात है। कहीं ना कहीं वहाँ पे आप बेसिक मेथड या लेंथी मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बाकी एवरेज स्टूडेंट जितने भी सब एवरेज सब कम टाइम में कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है जो सीखने के हैं सेक्शनल मॉक से। बुक से क्या सीखना है, मार्क क्वेश्चन, यानी कि जो आपसे नहीं हो रहे। यहाँ से क्या सीखना है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन। 3 टाइप में जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है वो सिली मिस्टेक से हो रहा है, ठीक है। सिली मिस्टेक को नोट मतलब वहाँ पे उसको तुरंत तभी देख लेना है, जैसे आपको पता चलेगा 16 मतलब 17 की जगह यहाँ पे 16 होना है, इस तरीके से मुझे सोचना है, तो वहाँ पे उसको सेव कर सकते हो। बाकी जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है बेस्ट क्वेश्चन है जो आपसे हुआ ही नहीं, और जो टाइम टेकन क्वेश्चन है ये भी आपको मतलब कहीं ना कहीं पीछे कर देगा, टाइम कभी कभी प्रेशर क्रिएट कर देगा एग्जाम में, तो इसमें भी आपको सीखने वाली चीज़ें। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सेव करने हैं टेक्स्ट बुक पे। कैसे सेव करने हैं वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, उसकी भी अभी आएगी आगे वीडियो, तो पूरी वीडियो इसलिए देखना, आधी अधूरी मत देखना इसको, तभी हर चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे जब पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सेव करने हैं, ठीक है। सेव करने के बाद उनका रिवीजन करना है। किन का रिवीजन करना है, मान लो आपने क्वेश्चन गलत करा ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता चला है tan थीटा का जो फॉर्मूला है tan A tan B प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan A, ये इस टाइप का फॉर्मूला का क्वेश्चन आ गया, और ये वाला फॉर्मूला तो मैं बहुत कम रिवाइज करता हूँ, तो इसका क्या यूज़ है, तो उसका फिर रिवीजन करोगे आप, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस करोगे। ऐसे हर एक में, ज्योमेट्री में कोई थ्योरम, ठीक है, ज्योमेट्री मान लो एक 2 सर्किल हैं, ठीक है, उनके जो कॉमन टेंजेंट है उनका फॉर्मूला हो गया। आपने देखा यार कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला तो मैं भूल गया, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले रिवाइज करोगे। सर्किल के बारे में पूरा पढ़ोगे, सिर्फ सर्किल के बारे में पढ़ना है उस दिन, ऐसा नहीं कि पूरी ज्योमेट्री फिर टाइम लगेगा। आप जहाँ गलती कर रहे हो ना उस टॉपिक को पढ़ो और उसके क्वेश्चन देख लो। इससे क्या होगा कि कम टाइम में एक तो वीक टॉपिक पे फोकस हो जाएगा, आपको ये भी लगेगा जो सोचा था आज वो अचीव भी हो गया, नहीं तो फिर ज्योमेट्री एक हफ्ते चलती रहेगी फिर, है ना। तो वीक टॉपिक पहचानना है और उसको उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो वीक टॉपिक क्या होगा, या तो अरिथमेटिक का होगा या एडवांस का होगा। अरिथमेटिक का होगा तो टाइप, एक सेकेंड, अरिथमेटिक का होगा तो आपको क्या करना है, टाइप पे फोकस करना है। एडवांस का होगा तो थ्योरम और फॉर्मूले पे फोकस करना है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, बस अब आगे चलते हैं। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है भाई, इसमें 45 से लेकर 50 यानी स्कोर पूरा फुल। भगवान की दुआ से गलती ना हो तो बात अलग है, नहीं तो 50 में से 50 स्कोर लेकर आओ, ठीक है। ये आपको टारगेट रखना, बहुत ईजी है, गेम की तरह खेलो इसको। तो इसमें टारगेट रखना है कि 45 से 50, 45 प्लस आना ही चाहिए। तो इसमें क्या करना है, शुरू से ही सेक्शनल मॉक कैसे करने हैं, जैसे कि मान लो डेट और ऑल शिफ्ट। डेट और ऑल शिफ्ट का मतलब या तो 3 शिफ्ट होंगी या तो 4 शिफ्ट होंगी, जैसे कि CHSL में 4 शिफ्ट हैं, CGL में 3 या CPO में 3, ठीक है। कुछ ईयर में CPO में 2 भी हैं। तो क्या करना है, एक डेट जैसे मान लो 10 नवंबर, ठीक है, 2022-23 जो भी है, उसकी शिफ्ट 1 2 3 लगातार 3 दिन में इनको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। या 4 तक, मान लो 4 तक है तो 4 दिन में इनको कंप्लीट करना है। फिर आपको क्या करना है, उसका एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई थी, TTQ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, WQ, ठीक है। ये आपको पता हो जाएगा कि हाँ भैया ये वाले क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक वीक है। वहाँ से आपको क्या करना है, वीक टॉपिक का रिवीजन और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और वो कितने दिन में करना है, वीक टॉपिक मान लो आपको पता चला कि भाई वीक टॉपिक मेरा मिसिंग नंबर है, नंबर सीरीज़ है, तो 3 दिन देने उसको, 3 से 4 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 3 से 4 दिन क्या करना है, आपको मॉक देने डेली, और 3 दिन आपको उस टॉपिक को इम्प्रूव करना है। फिर दोबारा आपको क्या करना है, मॉक देना है सेक्शनल, फिर मतलब 3 से 4 दिन। तो देखना है जो वीक टॉपिक आपने इंप्रूव किया था क्या फिर दोबारा गलती हो रही है वहाँ से, नहीं हो रही। इस तरीके से सर्किल घुमाना है, बस घुमाते रहो इसको, भाई स्कोर बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। बस रीजनिंग में तो यही चक्रव्यूह चलना है बस, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्पीड इतनी होनी चाहिए कि रीजनिंग 12 से 14 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो, बाकी एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, जैसे कि जो क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के, जैसे कि मिसिंग नंबर के, नंबर सीरीज़ के, ठीक है,
वो आपको सेव ज़रूर करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास बेस्ट कलेक्शन रहेगा तो कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पूरी बुक सोल्व करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है ना वीक टॉपिक पढ़ना कहाँ से, अभी मैं ये बताना भूल गया, तो काफ़ी चीज़ें मैं लिख नहीं पा रहा इधर, और जो चीज़ें माइंड में नहीं आ रही, तो एक सेकंड रुको। हाँ, तो जैसे मान लो वीक टॉपिक्स है, तो वीक टॉपिक्स अब मैंने ये तो बता दिया कि ये 3 दिन में कवर करना है, लेकिन ये नहीं बताया ना कि कहाँ से कवर करना है। अभी मैं आगे स्लाइड कर देता। तो अब करना क्या है, वीक टॉपिक आपको या तो पिनेकल या किरण, जो भी आपके पास बुक है वहाँ से कर सकते हो। लेकिन वहाँ से क्या होगा, कई बार इजी क्वेश्चन भी आएंगे, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा आपका कि यार मिसिंग नंबर कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन, वहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन करने हैं। तो एक एंड गेम करके चैनल है, ठीक है, जब आपका लेवल अच्छा होना हो तो इसको तभी फॉलो करो। एंड गेम करके एक चैनल है, बाकी आप डायरेक्ट बुक से भी कर सकते हो। बुक से करोगे तो प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ भाई मैंने 2024-23 के पिनेकल के क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। तो वहाँ से भी बेस्ट क्वेश्चन जो छांटने हैं और छांट के और टिक करके रखने हैं, ऐसे नहीं कि उनके नोट करने लगो, नोट करोगे टाइम लगेगा, ठीक है। मार्क करके रखो, उनको हाईलाइट करके रखो बस। तो लास्ट में क्या करना है, जब आपको वीक टॉपिक जो आपका है, यार वो वीक टॉपिक लिमिटेड है, 7 से 8 टॉपिक, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, यही इनमें गलती होती है, बाकी नहीं होती, ठीक है। तो उन्हीं के क्वेश्चन आपको फिर बाद में, मान लो एक चैप्टर 300 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है, उसमें 15-20 क्वेश्चन होंगे, उनको 20 मिनट में लगा दोगे, काम ख़त्म। तो इतना सा काम करना है, ठीक है। अब आते हैं जीके में। देखो जीके का जो सिलेबस है आपको कंप्लीट करना है परमार एसएससी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको दिक्कत आएगी, तो वो जीवी विट मूवर, ठीक है, जीवी विट मूवर तो इंग्लिश में है, तो नवीन सर से आप कर सकते हैं, या इसके अलावा जो आपको टीचर बेस्ट लगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि नोट्स पे फोकस करो, या ल्यूसेंट की जो बुक है, मतलब वीडियो से ज़्यादा ना थ्योरी पे फोकस करना है, मतलब कि टाइम बचे, मतलब वीडियो ज़्यादा ना देखो। जैसे मान लो आपने क्लास 10th में 9th-10th में साइंस पढ़ी होगी, तो डायरेक्ट अगर बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही, जैसे पीसीएम के जो स्टूडेंट हैं उनको बायोलॉजी समझ नहीं आती, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स आसानी से समझ में आ जाती है, तो वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नोट्स पढ़ो। 7 क्लासेज हैं, ठीक है, 1.25 घंटे की, तो क्यों 7 दिन इसमें वेस्ट करने। क्या पता आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है तो आप 2 दिन में केमिस्ट्री और 2 दिन में फिजिक्स कंप्लीट कर लो, है ना, या 3 दिन में कर लो। किससे? नोट्स से। नोट्स किसके? परमार एसएससी के, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है कि यार मुझे पॉलिटी समझ में नहीं आती, तो उसकी आपको यूट्यूब पे वीडियो, पहले कोशिश करना है कि नोट्स से पढ़ो। नोट्स से समझ में आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब वीडियो की हेल्प लेनी है। तो टोटल 94 क्लासेस हैं, सभी सब्जेक्ट की मैंने लिखी हैं, ठीक है। इसकी यूट्यूब पर फ्री वीडियोज़ मिल जाएंगी, लिंक दे दूँगा मैं। तो डेली एक क्लास भी अगर कंप्लीट करोगे तो 90 दिन यानी 3 महीने में यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैं बता चुका कि जीके में 3 महीने लगेंगे, लेकिन आप इसको 2 महीने में थ्योरी कंप्लीट करके इसका रिवीजन कर सकते हो। और आपको यही करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो वीडियो वीडियो, ठीक है। तो करना क्या है, अपने नोट्स जो आपने लिए हैं वहाँ से पढ़ते जाना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हैं 2024 से 2020 तक के, पिनेकल, किरण, घटना चक्र, जो भी आपके पास बुक है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे कुछ चीज़ें नई देखने के लिए मिलेंगी, तो उसको अपडेट करना है, अपने नोट्स में लिख देना कि भाई ये चीज़ मेरे नोट्स में नहीं थी, मैंने अपडेट कर दी, ठीक है। फिर बुक को एक साइड रख देना, बुक एक बार क्वेश्चन लगाओ, वहाँ से जो चीज़ नहीं मिले अपने नोट्स में अपडेट करो। तो नोट्स ही तुम्हारे रामबाण होनी चाहिए, बुक्स एक तरफ हो जानी चाहिए लास्ट के टाइम पर, ठीक है। नोट्स ही रिवाइज करने और डायरेक्ट सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करने, ठीक है। स्टैटिक जीके में क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं लिस्ट दे दूंगा, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको लिमिटेड बार बार रिवाइज करने हैं। और सेक्शनल मॉक जब दोगे तो वहाँ पे भी आपको एनालाइज करके कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको नोट करने हैं, आपको ट्रेंड पहचानना है। जैसे कि मैं पिछली बार अभी बताया था स्लाइड में सबसे शुरू में कि ट्रेंड पहचानना है कि कौन से टॉपिक कैसे पूछे जा रहे हैं। हर एक एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि सीपीओ में ट्रेंड है कि ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आते आता है ना, तो वो चीज़ पढ़नी है। हेरिटेज साइट से आता है नहीं आता, ये चीज़ चेक करनी है। नेशनल पार्क ये सब किस में आता है, CHSL में आता है या CGL में आता है, ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, वो चीज़ आपको पहचाननी है। ऐसा नहीं कि 100 के 100 स्टैटिक जीके के टॉपिक आप पढ़ने लग जाओ, ठीक है। डिफरेंट सोर्स फॉलो करने हैं, जो आपको सही लगे, परचम क्लासेस, इंडोलोगस, जो भी सही लगे। अब आते हैं हम सेक्शनल मॉक पे। वीडियो देखो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, लेकिन यही लास्ट वीडियो है, ठीक है, मतलब कि CGL, CPO और CHSL की, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। तो सेक्शनल मॉक में देखो, जब मैथ का 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक स्टार्ट करने हैं। रीजनिंग की शुरुआत से ही अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इंग्लिश में जब ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको अपने सेक्शनल मॉक स्टार्ट करने हैं। जीके में भी जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको सेक्शनल मॉक स्टार्ट करने हैं। देखो मैं एक चीज़ भूल गया था मैथ में, अब मुझे याद आई है। जैसे कि मान लो मैथ में मैंने कहा था कि पीछे के चैप्टर आप भूलते जाओगे, जब मैथ में आप सेक्शनल मॉक लगाओगे ना, जैसे मान लो 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, अरिथमेटिक कंप्लीट हो गई, आप एडवांस आप पढ़ रहे हो,
तो आप क्या करोगे, आप सेक्शनल मॉक लगा रहे होगे क्योंकि 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर वहाँ पे आप एनालिसिस करोगे, आपको रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपके रॉन्ग वही होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। आपने अरिथमेटिक पढ़ रखी है तो वहाँ के क्वेश्चन गलत होंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा यार ये वाला टॉपिक वीक है, ठीक है। तो वो जो टॉपिक पता चला ना वीक है, तो उसका आप रिवीजन करोगे अरिथमेटिक का, उसी टॉपिक का, सिर्फ पूरे चैप्टर का नहीं। तो इस तरीके से आपका ना जो पीछे जो भूल रहे हो, जो गलत हो रहे हैं, उसका रिवीजन भी होता रहेगा और ये एडवांस मैथ भी चलती रहेगी, ठीक है। ऐसे पढ़ना है स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। चलो अब हाँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब है डेली 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक एक सेक्शनल मॉक मतलब दे सकते हो, क्लियर। बाकी आपके ऊपर है, ये अपना भी दिमाग लगाना है कि यार मेरे पास कितना टाइम बच रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे ही फॉलो करने लग जाओ, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करना है, ठीक है। 2024, 2023, 2022 के ही आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, बाकी फुल मॉक 2021 और 2020 के कवर कर लेंगे, ठीक है। यानी सब कुछ कवर हो जाएगा 5 साल का। क्वेश्चन सेव करने हैं जो भी अच्छे लेवल के इन चारों मॉक में आते हैं, जो भी आपको लगता है कि इनकी रिवीजन करना जरूरी है, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए सेव करना है। जो भी आपने मॉक दिए, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, एनालिसिस नहीं किया तो कुछ नहीं किया, मतलब बेकार है, सब टाइम वेस्ट, ठीक है। तो रामबाण है, एनालिसिस करना है, अपने वीक पोर्शन को इम्प्रूव करना है। एक वीडियो हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बुक ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल मॉक के बारे में ये टू जेड इन्फॉर्मेशन है, कैसे लाइब्रेरी ऑप्शन यूज़ करना है, हर एक चीज़ है, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब बात करते हैं फुल मॉक की। तो फुल मॉक कब देने हैं, जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक फुल मॉक देना है, ठीक है। एक का मतलब जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एक फुल मॉक देना, हफ्ते में एक, यानी संडे को। जब 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हफ्ते में 2 देने, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो 3 देने। 3 का मतलब अल्टरनेट डे, एक दिन मॉक दिया, दूसरे दिन अच्छे से एनालिसिस करके इम्प्रूव, फिर तीसरे दिन, इस तरीके से करना है। और परफॉर्मेंस का एनालिसिस जरूर करना है। अपना जो गैप है, गैप का मतलब आज आपका क्या लेवल है, आज मतलब अभी मेरा 120 स्कोर आ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा गोल है 170, तो इसके बीच का जो गैप है ना 50 नंबर का, वो फिल करना है, ठीक है। ये चेक करते रहना कि एक महीने बाद ये गैप जो अब ये 50 का, एक महीने बाद ये 30 का बच रहा है, फिर 20 का बच रहा है, फिर ये ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि एक महीने बाद भी 50 ही है, स्कोर फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें करनी है और बस इतनी सी बात है। अब बात करते हैं रूटीन की। डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, बिगनर्स का अलग होगा, रिपीटर्स का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, अपने हिसाब से बनाना है, लेकिन स्लॉट वाइज बनाना है। ऐसा नहीं कि 9 से 10 में ये पढ़ूंगा, स्लॉट वाइज कि पहले स्लॉट में इंग्लिश पढ़ूंगा, दूसरे में मैथ पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो अपने हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाना है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे बिगिनर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बुक से, और फिर जो मार्क करेंगे क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद अपना सेक्शनल मॉक पे आएंगे। सेक्शनल मॉक पे क्या करेंगे, वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि मैंने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, तो क्या क्या चीज़ें गलती हो रही हैं, उन टॉपिक वाइज उनका क्या करना है, रिवीजन करना है। जब इतना कुछ कर लोगे तब आओगे आप एक मतलब अच्छे बच्चे बन जाओगे, रिपीटर वाले, ठीक है। फिर आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो रिपीटर हैं वो ये सब चीज़ें कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर सब कुछ सिलेबस कंप्लीट है, वो क्या करेंगे, पहले रिवाइज करेंगे अपना सिलेबस, ठीक है। जैसे मान लो कि ग्रामर के नोट्स हो गए, मैथ में कोई आज आपने सोचा टॉपिक कि सर्किल के क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर लेता हूँ। और रिपीटर डेली सेक्शनल मॉक देंगे 2, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के 2-2। जो CPO वाले हैं एक से काम चल जाएगा क्योंकि लेंथी होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन का होता है। CHSL और CGL वाले 2-2 सेक्शनल मॉक देंगे। वीक टॉपिक का रिवीजन करेंगे, एनालाइज करेंगे, यार ये वाला टॉपिक वीक है, तो वीक टॉपिक के क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपको पता चला कि यार इसमें महात्मा गांधी वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पॉलिटी के आर्टिकल्स गलत हो रहे हैं, तो आर्टिकल्स का जो थ्योरी है वो आपको रिवाइज करनी है, कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिस, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेहनत लगी है, ठीक है। लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ। बाकी ये लास्ट वीडियो, ठीक है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी कि भाई मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। घूम फिर के वही बात है, तरीका वही है, इसको मैंने एक तरीके से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं बता पाया या मेरे दिमाग में नहीं आई, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल जो पक्के भी शुभम, ये ज्वाइन कर लेना, जो भी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो ये एक तरीके से हेडक्वार्टर है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं आज के टारगेट में, ओके बाय। और हाँ एक बात और, बाय से पहले देखो, जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, तो मैं थोड़ा सोचूंगा कि जो CGL और CPO और CHSL, ठीक है, इन एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एक प्रैक्टिस बैच चलाऊं, जिसमें हम
स्कोर बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तब सोचेंगे, लेकिन अभी आप अपने हिसाब से पढ़ो। जो CGL टारगेट सीरीज़ चल रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री चल रही है, उसको फॉलो करो। CHSL के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, CGL के लिए भी फॉलो कर सकते हैं और CPO के लिए भी कर सकते हैं। बाकी पेड सीरीज़ टारगेट सीरीज़ जो है वो CPO के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए और CPO मेंस के लिए ऑलरेडी चल रही हैं। तो अब खामखा तुम्हारा पैसा फूक जाएगा, तुम ज्वाइन करोगे, क्योंकि बहुत आगे निकल चुके हैं। 84 डेज़ हो गए किसी में 72 डेज़ हो गए। तो और बार बार सीरीज़ स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जो फ्री में चल रहा है बढ़िया, उसको भी फॉलो करो, वहाँ से भी आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा उसको, अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो, ठीक है। बस इतना ही कहना है, बाकी फॉलो करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। इन चीज़ों को जो मैंने समझाया ना, यही है क्रक्स, ठीक है, इसी को फॉलो करना है।